सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई 2024 के चुनाव की भाई तैयारियां हो चुकी हैं। सभी पार्टियां भाई अपने अपने दावे ठोक रही हैं जनता के बीच में जाके। कई तरीके का भाई माहौल बना हुआ है, भारत इंडिया का माहौल बना हुआ है और एक दूसरे पे भाई नेता आरोपी लगा रहे हैं। जनता का क्या कहना है, इस बार क्या माहौल है, वही सब भाई थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया है। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया। 2024 में किसका माहौल बन रहा है? मोदी जी का। इसका कमाल है। इसका भी हो चाहे ऊपर वाले का भी और उनका भी कुछ है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कुछ भी जनता के लिए। जनता के लिए भी बहुत क्या है, अब ये नहीं पता क्या क्या है, लेकिन लोग कह रहे हैं किया है तो हम भी कह रहे हैं किया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं हाँ तो किया है। और हमने कभी ज्यादा न्यूज देखी नहीं है और ना हम कभी देखते हैं न्यूज, और लोगों के पास हम इतना इतना टाइम है नहीं किसी के पास जाके बैठ जाए उठ जाए। अच्छा, आम जनता की बात करें आप और हमारी, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको लगे हाँ भाई मोदी जी के आने से हमें इस चीज में राहत मिली या बहुत अच्छा हो रहा है? हाँ, एक ऐसी चीज है ना, राम मंदिर। ठीक है, उससे तो बढ़िया वो कोई बन बात। गया। उसके हाँ, बाद इससे तो कोई बढ़िया कोई बात ही नहीं है। उसके बाद चाहे महंगाई कितनी हो जाए। अरे उससे क्या लेना देना, महंगाई तो मान लो देश आगे बढ़ेगा तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी बढ़ेगी। अब मान लो अमेरिका देख लो कितना महंगा है और फिर भी कितनी तरक्की हो रही है, तो वैसे यहाँ पर है। लेकिन आप बता रहे हैं कि महंगाई और देशों में अब धीरे धीरे कम होने लगी है। तो बीच में जो कोरोना था ना, उससे हर देश में बुरा हाल था, लेकिन और जगह महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन भारत में अभी भी वही माहौल है महंगाई का। मतलब अब देखो जैसे आप कह रहे हो कि बाहर महंगाई ज्यादा कम हो रही है, तो उसी हिसाब से मोदी जी भी अपनी महंगाई कम करेंगे अगली बार आएंगे तो। हाँ बिल्कुल है, उम्मीद नहीं है, पूरा पूरा यकीन है। तो अभी जो आप बताइए रेट गिरे नहीं है 200 रुपए कि दाल पे रेट गिर गए हैं, काफी चीज सिलेंडर पे रेट गिर गए हैं, काफी चीजों पे गिर गए हैं। लेकिन बताते हैं कांग्रेस वाले कि भाई 400 रुपए का पहले 1100 करा, 1100 से अब 900 कर दिया। तो हम तो जब मानते सस्ता 400 का 300 में हो जाता। ऐसा है ना, पहले लोग मजदूर आदमी झाड़ी लिया करता था 200-300 रुपए, आज ले रहा है 800 रुपए। उस हिसाब से देखा जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस हिसाब से महंगाई नहीं है। लेकिन जनता ये भी कह रही है 2014 में अगर हम कोई 8-10 हजार कमाते थे तो भी गुजारा हो जाता था। आज 20,000 कमा रहे हैं तब भी गुजारा नहीं हो पा रहा। तो वो उनकी गलती है ना। उनके घर में 10 मेंबर होंगे तो 10 तो गाड़ियां चाहिए, दूसरी बात 10 फोन चाहिए, तीसरी बात अगर 4 बच्चे तो 4 गाड़ियां भी चाहिए। पहले एक गाड़ी में बच्चे का गुजारा कर लिया करते। 4 बच्चे कहाँ हैं आजकल? 1-2 ही बच्चे चल रहे हैं। पहले की बात कर रहा हूँ ना मैं, अभी की थोड़ी ना कर रहा हूँ। अब आजकल लोग जो समझदार हैं वो तो 2 ही कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जब से मोदी जी आए हैं तो बंदे समझदार हो गए हैं। अब बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं। 3-4 थे बच्चे, अब 2 बच्चे। हाँ 2 बहुत है भैया, जब महंगाई है तो बच्चे कंट्रोल करना चाहिए ना इन चीजों पे। मोदी जी ने इन चीजों में भी कंट्रोल करवा दिया। करवाया, काफी जो समझदार हो गए हैं उन्होंने करा भी है, जो नहीं है तो वो करे जा रहे हैं, उनकी मर्जी, उनके लिए महंगाई है। फिर मतलब वैसे सही है, महंगाई बढ़ने से बच्चे कंट्रोल में आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। 24 में मोदी जी आएंगे, उसके बाद देखेंगे योगी को लाए या अमित शाह को लाए। चलो, मतलब योगी जी सही है या अमित शाह सही है? दोनों अब ये तो टाइम बताएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल योगी। आप लोगों की क्या? हमारी तो योगी की उम्मीद है। हाँ, मतलब जो बुलडोजर हम यूपी के रहने वाले, हमारे लिए तो बहुत कुछ चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है वहाँ पर यूपी में। और इस हिसाब से देखा जाए तो लोग, मैं क्या, हर कोई चाह रहा है कि योगी जी आए प्रधानमंत्री। हाँ, ये हर कोई चाह रहा है, मैं नहीं, हर कोई चाह रहा है। तो अभी भी बन सकते थे पर तो अब इस बार मोदी जी की उम्मीद है तो मोदी जी आएंगे, अगली बार योगी की होगी तो योगी जी आएंगे। क्या लग रहा है, मोदी जी बढ़िया एक्शन लेते हैं या योगी जी बढ़िया एक्शन लेंगे? एक्शन में तो देखो ऐसा है ना, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, देखा जाएगा किस चीज को लेके एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जो योगी जी है वो अपने स्टेट में देखेंगे ना कि स्टेट में कैसा माहौल चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, तो उस हिसाब से वो जल्दी एक्शन ले लेते हैं। अभी ये जो चुनाव हुआ, उपचुनाव घोसी में, सर चुनाव के बारे में मुझे नहीं पता। अभी जो एक ही चुनाव हुआ था, उपचुनाव घोसी में, जिसमें 50 से ज्यादा MLA थे वहाँ तैनात। 24 से मंत्री तैनात थे, खुद योगी तैनात थे, फिर भी हार गई।
क्या हुआ? अब सर वो तो बोर्ड के ऊपर है, लेकिन जब स्टेट में तो योगी जी आएंगे। एक आध दो जगह से हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो जगह से हारने से कोई फर्क नहीं ये तो पड़ता। मतलब छोटा हाँ, बच्चे ये हैं, तो नॉर्मल चीजें चलती एक रहती तरीके हैं। से उनको झुंझुना मान लो दे हम दिया। डेली काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, रोटी खा लेंगे। राहुल गांधी हाँ। कैसे हैं? अरे सर किसका नाम ले दिया आपने, राहुल गांधी। बता दो। अब सर भाई कैसे, हमें तो पूछना पड़ेगा ना, माइक हाथ में है तो सबकी राय लेनी सर पड़ेगी, सब राहुल नेताओं गांधी को बराबर रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा आपको। अब बताओ राहुल गांधी कुछ दम सर, कम है नहीं है? राहुल गांधी अपनी जगह ठीक है, बस उन्हें भाषण देना नहीं आता। अगर थोड़ा बोलने में तरक्की अपना मतलब एक्सपीरियंस चेंज कर दें तो हो सकते हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन आरोप तो मोदी जी पे लगाते हैं कि जब तक वो बिना नकल के ना पढ़ लें, देख के उनसे पढ़ा ही नहीं जाता। सर उनको आरोप भी तो पढ़ने के सर लिए आरोप तो आपको ही पता है, आजकल का ऐसा माहौल चल रहा है, अगर किसी ने किसी पे उंगली रख दी तो वो आरोपी बन मतलब वो बन जाएगा। अगर कोई सबूत होगा तभी तो बनेगा। अगर जैसे कि मोदी जी पे हम आरोप लगा रहे हैं कि वो नकल कर लेते हैं, हाँ। भैया वीडियो मत बना, एक जल रही है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा वीडियो मत बना। एक चल वो क्या कह रहे थे हम, मोदी जी की बात कि लोग कह रहे हैं कि वो जब तक देख लेते हैं नकल कर लें तब जाके याद हो जाता है उन्हें। तो सर वो एक बात बताइए, बाहर के लोग कैसे उनसे मिल रहे हैं, कैसे बातें करते हैं, बाहर के लोग कैसे बातें करते हैं इंग्लिश, वो तो उन्हें तो हिंदी आती नहीं है। सही बात है सर इन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है, ये भी अनपढ़ है, बात बोली। ये भी अनपढ़ है, वो भी इंग्लिश में समझते भी है, वो समझाते कैसे भी। हेलो करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे मीटिंग हुई होंगी उनकी, बिल्कुल बताइए ना सर। अभी G20 में नाम चमका सब कुछ दिया भारत नाम का। तो सर भारत तो वैसे भी चमका हुआ था और मोदी जी आ गए और ज्यादा चमक गया। लेकिन बता रहे उनके साथ है अडानी का भी ज्यादा चमक गया है। सर अडानी, अब एक बात बताइए, देश को हमारे जो बिजनेसमैन हमारे देश में बिजनेसमैन है, अगर वही अपना पैसा लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बाहर का थोड़ा आगे लगाएगा। उनका माफ भी कर दिया ना कर्जा, पहले माफ करा फिर दे दिया सब कुछ। सर अभी ये भी सुनने में आता, कभी कभार मैं वीडियो देखता हूँ कि कहते हैं कि देश बेच दिया। अरे सर देश बेच देते तो हमारे ऊपर हमारे देश की थोड़ी ना पुलिस होती, बाहर की पुलिस होती ना, जिसको बेचा जाता वो तो आता, वो अपनी सारी चीजें करता। हम तो वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले रह रहे थे, वैसे आज इस रह रहे हैं। बार भी जो अपना हिंदू है वो राम मंदिर के ही नाम पे वोट देगा या हिंदू सुरक्षित नहीं नहीं है, नहीं सर, सब या चीज पे देगा, मुद्दों पे भी नहीं देगा? मुद्दों पे नहीं, मेन चीज है वो सबों को देखते हैं, सबों के लिए उनके एक बराबर है। ये नहीं है कि ये सड़क मुसलमानों की, ये सड़क हिंदुओं की, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेरे भी दोस्त हैं मुसलमान, मैंने तो कभी आज तक ऐसी चीज सोची भी नहीं है और ना मैं सोचूंगा। लेकिन यार बड़ी मीडिया पे तो बड़ा हिंदू मुस्लिम सर वो तो चलने वाले, तो आपको पता जिसमें काम नहीं होता वो तो कोई काम करेगा ना। बड़ी मीडिया पे काम नहीं है। मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उन्हें करने दो। अब हम मैं ऑटो चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी में कोई मोमडन सवारी आके बैठेगी तो मना कर दूंगा? नहीं मना करूंगा ना, मैं तो बोलूंगा सर बैठिए, अंकल जी नहीं बोलूंगा सर, और बोलूंगा सर बैठिए। लेकिन भाई बीजेपी के कई बड़े नेता कई बार भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू संगठन वाले कहते हैं इनका बहिष्कार करो, ये चीजें तो बहुत हो रही हैं। और आपने गमछा पहन रखा है, महादेव लगा रखा है, और मुंडन को आप बिठा रहे हो, तो क्या हो गया सर? अब एक बात बताइए, वो भी तो हमारे देश के नागरिक है, क्योंकि बाहर के तो है नहीं ना। वो जब हमारे देश के नागरिक है तो हमारे भाई बंधु हुए, वो भी क्या दिक्कत है? तो मतलब आपको कहना है कि जो बड़ी मीडिया में जो चलता है हिंदू मुस्लिम वाला मामला, उसका जमीन पर असर कम है? हिंदू मुस्लिम का तो वही करते हैं जिन्हें काम नहीं होता, मेरे हिसाब से तो। मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ लोगों की, मुझे नहीं पता उन लोगों की। हिंदू मुस्लिम जो करते हैं वो बेकार आदमी है, वो चाहे हिंदू संगठन वाले हो। और क्या सर? एक बात बताइए, जब गांधी जी नहीं हटा पाए उन्हें तो अब क्या हट जाएंगे वो? आप कुछ सोचिए ना, जब कितनी कम संगत उनकी थी और अब इतनी सारी है तो कैसे चले जाएंगे वो भी तो हमारा इतना, मैं नहीं कह ये सकता। बातें आती है ना, देखते भी हो, अखबारों में भी सुनते हो। सर अखबार पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, ये चीज काम में मस्त हाँ मस्त रहते हैं सर, ऊपर जो होता है हाँ होने दो, लेकिन बीजेपी की सरकार लाएंगे, बस इतना पता है अपने। नमस्कार भाई, क्या नाम आपका? रजनीश नाम है? रजनीश नाम है। क्या कर रहे हो भाई? फिल्म देखने आए थे? ऐसे ही माहौल क्या लग रहा है इस बार? वही है केजरीवाल का। प्रधानमंत्री में क्या लग रहा है? एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ भारत है, इंडिया को हटाने की मांग चल रही है कि इंडिया ही नहीं नाम रहना चाहिए, हमारा जो संविधान है, जो नाम है वही रहना चाहिए। इंडिया रहेगा? हाँ क्यों नहीं रहेगा? तो एकदम अचानक क्या दिक्कत आ गई इंडिया नाम से? यानी इंडिया गठबंधन बन गया इस वजह से? आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से तो जो नाम है वो रहना चाहिए, बाकी लोगों का ओपिनियन है। अब जो रखना चाहे नाम वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। मतलब इंडिया भारत में उलझने की कोई वो नहीं है पब्लिक को? क्या लग रहा है भाई? उनसे बात करो भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बिलाल जी। क्या माहौल है इस बार 2024 में?
चेंज होना चाहिए बस। चेंज होना चाहिए। मोदी जी काम ठीक नहीं कर रहे काम तो ठीक करे बस जनता के लिए। ऑन द ग्राउंड इट इज नॉट वेरी गुड फॉर द ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। आप क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी में। अच्छा, और देखो भैया पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदू संगठन के भी हैं, कुछ कनॉट प्लेस में भी 200-500 रुपए में खड़े हो जाते हैं। वो ज्यादातर बोलते हैं कि भाई पंचर पुत्र सब्जी वाले, देखे होंगे ना भाई ये चीजें, भड़काऊ तरह की चीजें। तो हर तरीके के बंदे हैं, कोई भाई अपने बिल्डर हैं, पढ़ाई हैं और डॉक्टर भी हैं। तो क्यों माहौल बदलना चाहिए? बता रहे हैं इंडिया गठबंधन में वो दम नहीं है, जितने भ्रष्टाचार हैं वो एक मंच पर खड़े हो गए हैं, मतलब सबने एक मंच पे आ गए जितने भ्रष्टाचारी हैं। First of all, I want to say that they have been feared by the थोड़ा name हिंदी of में बोल India. लो, हमारे दर्शक ऐसे हैं बेचारे। पहली बात तो ये है सर हाँ। कि इंडिया जो नाम है वो क्या है, ये अलायंस नहीं है। एक इंडिया जो गठबंधन हुआ है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, जो कि एक विपक्ष का पूरा संगठन बना है एनडीए के खिलाफ। देखने में तो बीजेपी तो इंडिया नाम से देख रही है ना, चश्मा पहन के। तभी तो चेंज किया है उसको, भारत नाम रख दिया, फिर से डिमोनेटाइजेशन होगा, फिर से नोट पे नाम लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ भारत उसमें भी लिखा बहुत जाएगा। पैसा लग जाएगा। तो वो तो जाएगी सर, जो पढ़े लिखे हो तो बंदा कुछ करे भी, अब पढ़ा लिखा बंदा है नहीं जो बैठा हुआ है जो भी है। तो इस बार इस तरीके के मुद्दे रहेंगे क्या, जाति धर्म इंडिया भारत, या जो जनता के मुद्दों पर वोट डलेगी? देखिए सर, पहली बात तो ये है, जनता समझ चुकी है सब चीज, और इस बार बढ़िया से सबक सिखाएगी जनता जो भी होगा। और वो तो डिपेंड करता है जनता के मूड के ऊपर, जैसे भी जो भी जहाँ की जिसकी मेंटालिटी जैसे होती है वैसे वो लोग अपनी नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग जो प्रो बीजेपी होंगे वो तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन जो आज का माहौल है वो बेस्ड है रिलीजन पे, एक तो कर दिया है इलेक्शन, क्योंकि बीजेपी का काम ही यही है कि इलेक्शन रिलीजन पे होना चाहिए, धर्म पे होना चाहिए, और इस वजह से डिवाइड एंड रूल एक तरीके से जो कि ब्रिटिश ने किया था वही चीज ये लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बता रहे हैं मोदी जी ने देश का नाम रोशन कर दिया, डंका बज गया, और महंगाई पे बहुत कंट्रोल कर रखा है। सर एक चीज बताइए आप कि पहली चीज, देश कभी इमारतों से नहीं बनता, ठीक है? देश बनता है एम्स, AIMT और हमारी जो बेसिक संस्थाएं होती हैं उससे बनता है देश। कभी देश इमारतों से नहीं जाना जाता। आज के भी दौर में जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, और 18% GST उस पर एजुकेशन पे लगा हुआ है, तो आज गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? क्या नाम भाई? मेरा नाम आलिशान है। दोस्तों ना जी, मैं तो जानता भी ना। अच्छा, जानते भी नहीं हो, माइक देख के आ गए। हाँ जी। और माहौल क्या चल रहा है इस बार? कुछ बदलेगा माहौल, या इस बार भी हैट्रिक लगेगी मोदी जी की? नहीं जी, हैट्रिक मिलेगी। आप गांव दराज में जाके देखो, बिहार जैसे इलाकों में लोग तो नाराज है महंगाई से। महंगाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों पे टैक्स लगा दिया है। इधर आओ, अब मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। आप कह रहे हो कि महंगाई वगैरह नहीं है, ये भाई कह रहा है महंगाई जितनी भी हो जाए कोई चल जाएगा, ये कह रहा है भैया महंगाई भी मुद्दा है। ये 10,000 रुपए लीटर पेट्रोल ले सकते हैं, 10,000 रुपए लीटर मैं नहीं ले सकता। पेट्रोल दाल कितनी में भैया वो 10,000 रुपए लीटर ले सकते हैं, उनकी 10 बीघे जमीन होगी, 100 बीघे होगी, हमारी नहीं है, हम नहीं ले सकते 10,000 रुपए लीटर पेट्रोल। मालदार हो गया गाँव में। सर ऐसा है, मैंने आपने क्या पूछा था, मैंने आपको जवाब दिया था। आप कह रहे हो महंगाई बढ़ गई है, तो मैंने ये बोला था अगर देश बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप ही बढ़ेगी। मतलब विकास हो रहा है। हाँ, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अगर आपको विकास भाई अगर विकास कनाडा में नहीं है क्या? कनाडा में विकास नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य जो है जिसको आप बोलते हो ना मुफ्त, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है आपको, वहाँ पे शिक्षा की सुविधा मिलती है आपको, वहाँ पे सड़क मिलती है। यहाँ पे साला गाड़ी खरीदने के बाद भी, बात सुन लो पहले, गाड़ी खरीदो, रोड टैक्स दो, उसके बाद टोल दो, उसके बाद फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। जब गाड़ी खरीद के तुम टैक्स ले रहे हो तो फिर टोल का ले रहे हो भाई? टोल का टैक्स किस बात का ले रहे हो? आदमी का पैसा खाली टोल भरने के लिए है, और अडानी अंबानी का पैसा वो टोल माफ कर देने के लिए है। आप कह रहे हो कि गाड़ी भारत देश में कि हर चीज मुफ्त है। हमारे टैक्स का पैसा हमसे आप डबल करके वसूल रहे, वहाँ टैक्स वसूलता है, तो वहाँ टैक्स वसूलने के बाद आपको सुविधा देता है कि चीज आपको फ्री देता है। अच्छा, यहाँ टैक्स वसूलता है। सर आप एक बात बताइए, यहाँ पर आपको किस चीज की सुविधा नहीं है, मुझे बताइए। अच्छा, स्कूल अगर इनसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आपको किस चीज की सुविधा नहीं है, बताइए। दिल्ली में या देश में हाँ बताइए। आप यूपी जाओ। अरे सर देश की बात कर रहा हूँ, देश की एक स्टेट की नहीं, देश की बात कर रहे हो? गंगा में जो लाशें तैर रही थी वो इस देश के लोगों की लाश नहीं थी क्या? किसमें? महामारी में? महामारी के टाइम में बहुत अच्छी सुविधा थी क्या स्वास्थ्य की? एक दूसरे के आदमी गला पकड़े भागा चल रहा था, भैया सिलेंडर दिला दो, ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो, समझे आप?
किस सुविधा की बात कर रहे हैं भाई साहब आप? कोरोना में आपको सुविधा नहीं मिली? कहाँ मिली? नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला है भैया, मिली सुविधा? पूरे विश्व में संकट आ गया तो उसका क्या करोगे? एक मिनट सर, रहते कहाँ हो आप? क्या? रहते कहाँ हो आप? बिहार घर है मेरा। बिहार घर है? हाँ। वहाँ पर आपको उस टाइम किसकी सरकार थी? उस सरकार थी। नहीं, तुम्हारी स्टेट में किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी और अरे नीतीश सर, कुमार मिलकर आप- सरकार चला आप- रहे थे। डबल इंजन की सरकार थी। अच्छा, डबल ठीक है, इंजन। सुनो सुनो सुनो। हाँ सुनाओ। तो आपको राशन नहीं मिला? नहीं मिला? किसी नहीं को? मिला? हाँ। कौन कह रहे नहीं मिला? हम कह रहे हैं ना सर, नहीं मिला। हमें तो इतना राशन मिला है सर कि हमारे यहाँ तो हमने राशन मिलने के बाद भी ये और कह रहे हैं कि अगले महीने दोबारा बट रहा है और लेके जाओ, आज तक ले रहे हैं। सिर्फ आपके मुंह से सुना है कि नहीं मिला। ना नहीं मिला राशन भाई। सर ऐसे कैसे नहीं मिला? तो हम तुम्हारी बात को कैसे मान लेके कैसे मिल गया? तो मेरी सर गाड़ी में आ जाओ सर, बैठो इनकी गाड़ी में, चलो। इधर तो आ जाओ। नहीं अच्छा, एक चीज बताओ। अरे आप सुनो तो सही। अगर किसी ने, मैं जहाँ रहता हूँ संगम बिहार एरिया है मेरा, संगम बिहार में अगर एक ने भी कह दिया कि राशन नहीं मिला तो बड़े भाई गाड़ी छोड़ जाऊंगा। 7 लाख का ऑटो है। क्यों सरकार वो उसकी नहीं थी? मोदी की? दिल्ली सरकार नहीं बांट रही थी मोदी की राशन। सरकार नहीं थी? केजरीवाल मोदी की सरकार है। केजरीवाल भी अलग बांट रहा था, मोदी भी अलग बांट रहा था। आप ये नहीं कह सकते हो। तुम दिल्ली को भारत नहीं बोल सकते। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो भारत। बड़े भाई आप भी ये नहीं कह सकते मुझे राशन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो क्या तो भाई बोलूं, आपने मिल तो गया? राशन कार्ड नहीं बनवाया होगा, आप पे पैसा होगा इसलिए नहीं बनवाया होगा आपने। ऐसा भैया, देश में कौन सा अरे नागरिक मेरी जिसका बात राशन सुन कार्ड लो, नहीं बना? मेरी बात सुन लो। सर सुन रहा हूँ। छिपकली डले डले राशन निकले यार, तुम क्या मिड सर, डे मील में क्या बात करते हो? आप ये कह रहे हो कि आपको राशन नहीं मिला? बड़ी चिकनी अरे सड़कों पे सर, घूम रहे हो, एसी हाँ। में बैठ रहे हो, तुमको लग रहा है कि पूरा भारत दिल्ली है। भाई आप एक चीज बताइए, 9-10 साल में सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, उनमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ? सर बहुत सुधार हो गया। क्या चीज नहीं मिल रही मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। लोग जा जाके पता नहीं कहाँ से आके पूरे इंडिया में, एक स्टेट में, हमारी दिल्ली में राजधानी में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स और सफदरजंग। बाहर के मैं सवारी छोड़ता हूँ, डेली देखता हूँ कि वो कोई कहता है कि मैं बरेली से आया हूँ, कोई कहता है मैं बिहार से आता हूँ। यहाँ तो केजरीवाल की सरकार है तो सर इलाज तो हो रहा है ना उन्हें। तो ये सफदरजंग मोदी ने बनाया था। सफदरजंग मोदी ने बनाया था, मैं ये एम्स नहीं मोदी कह ने रहा। बनाया था। अरे सर भाई, बिहार ये गए, नहीं इतना कह बड़ा रहा। झूठा मैं आदमी ये है कि नहीं बोल कह के रहा। आके दरभंगा एम्स बनाया, जबकि दरभंगा में कोई एम्स ही नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मोदी ने मानो झूठ बोलता है मोदी, मानो झूठ बोलता है। थोड़ी ना बोलता। तुम भी 24 में जाइए, हम भी जाइए, देख रहे किसकी भैंस आएगी, किसकी सरकार आएगी। 15 लाख आ गए अकाउंट में। 15 लाख क्यों नहीं आए बताओ? एक मिनट भैया, ये सुनो, आप कह रहे हो कि 15 लाख का वो दिया था, वो आया नहीं है। अरे भैया 5 लाख का था, उसमें हॉस्पिटल का मुफ्त इलाज दिया था उन्होंने। ये ध्यान सुन लो, उसका स्कैम आ गया है, सीएजी का स्कैम आ गया है। जाके पढ़ो ना यार, पढ़ते हो नहीं, व्हाट्सएप पे घूमते रहते हो। होते तो ऑटो ही चला रहे। पढ़े लिखे होते तो मोदी को वोट दे रहे होते। पढ़े लिखे नहीं है तभी मोदी को तभी वोट दे रहे हो, तभी गलत करा रहे हो बेड़ा। और सरकार उसी की लाएंगे और अगली बार योगी की लाएंगे और आगे तुम्हारे में देख लेना कुछ भी यार। एक मिनट आपने बोला बच्चा कुचा बिकवा दोगे, आपका बिहार बिक गया? क्या आपका बिहार बिक गया? यार बिहार में? अरे यार फिर वही वाली भाई, आप कह रहे हो देश बिक गया, बच्चा कुचा, आपका बिहार बिका या नहीं बिका ये बता रहा हूँ। केजरीवाल ने नहीं बिका। अरे यार मैं जो आपसे, आदमी मोदी नहीं है ना कि अडानी का 40,000। अरे भाई फिर आप बात ही नहीं कर रहे हो यार। आप कर देगा भाई आप ये बताओ आपका बिहार बिका या नहीं बिका? ललित मोदी आपका बिहार बिका या नहीं बिका? नीतीश कुमार गाड़ के खड़ा है डंडा, बिकने नहीं देगा नहीं बिहार। बिका ना। केजरीवाल गाड़ के खड़ा है डंडा, नहीं बिकने दिल्ली देगा बिक बिहार। गया? क्या? हाँ भाई आप ये बताओ दिल्ली बिक गया? चलो बिहार नहीं बिका, किस्मत थी बिहार वालों की बच गई, तो दिल्ली बिक गया? दिल्ली वालों की केजरीवाल ने नहीं बिकने दिया। यूपी? अब बताओ, यूपी तो सरकार योगी की है, इसीलिए वहाँ लाशें तैर रही थी। कहाँ तैर रही बताओ? अरे भैया जिसकी आई, सुनो मेरी बात सुनो, जिसकी आ गई ना उसे तो ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा, और जिसकी नहीं आई तो उसे तो वो छत से गिर जाए फिर भी उसका हाथ पैर ही टूटेगा, मरेगा नहीं। मतलब ये ध्यान रखना। नहीं दोगे? अरे यार किस चीज की सुविधा चाहिए तुम्हें? अब तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ के बोलो कि मेरे पास आके 10,000 दो, ऐसा थोड़ी मिलेंगे भाई। अंदर जाओगे तभी सामान मिलेगा। सुविधा चाहिए, टैक्स देते हैं, सुविधा चाहिए, सब कुछ। मुझे तो भैया टैक्स देखो, देते हैं, सुविधा मैं टैक्स चाहिए। भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल में भी इलाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। चाहे केस अभी देश में मोदी जी है ना, तो जब तक सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। भैया क्या चीज नहीं है तुम मुझे ये तो बता दो। बड़े भैया, बड़े भैया आप ये तो
तो फिर यार इंटरव्यू ले लो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको क्या सुविधा नहीं मिली, मुझे एक सुविधा बता दो बड़े भाई। अच्छा अब एक चीज और नहीं, बताओ। सर, मैं एक अच्छा चीज पूछ रहा हूँ, सर, मेरी मैं- सुनो, सर, आपकी सुनो, सर, मेरा एक मैं जब तक नहीं मानूंगा। सवाल पूछ रहा हूँ, कितने हॉस्पिटल्स खोल दिए मोदी सरकार ने, मुझे आंकड़ा दे दो। कितने नई यूनिवर्सिटीज खोल दिए, आंकड़ा दे दो। भैया मैं कितने मोदी जी medical का colleges खोल दिए, आंकड़ा दे दो। कोई वो तो कितने हो नहीं है बैंकों का सेंटर सरकारी में कड़ा जो हर चाहिए, स्टेट में आंकड़ा जाके दे दो। गिनते रहूं कि इतने हॉस्पिटल खोल दिए कि इतने वो खोल नहीं, दिए। नहीं, तो ठीक है जब तक में भाई, बात मैं नहीं करनी दिल्ली है, में बस रहता हूँ, इतना ही यूपी करना का तो बहस काहे कर रहे हो? मैं बोल दो यूपी कि का रहने हाँ, वाला बंद हूँ, करेंगे, मुझे आप यूपी देंगे में भी मोदी को सुविधा वोट। मिल रही है, यहाँ पर भी सुविधा मिल रही है। और मोदी सुनो बड़े भाई, मुझे हॉस्पिटल में भी सुविधा मिल रही है। यूपी में क्या चीज नहीं हुआ, तुम मुझे बता तो दो। नहीं चलाते हो भैया, अब बात, आप अरे चला सुनो, रहे हो। अब बात कर ले, चला रहे हो, अरे सुविधा सुनो ज्यादा भाई, है। भाई